तो स्टूडेंट्स मैंने न्यूमेरिकल करा दिए हैं और आप लोग प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की और अगला जो हमारा न्यूमेरिकल अगला हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है रियल डेप्थ, एपिरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या बेटा रिलेशन निकालना है। कभी कभी इसके भी न्यूमेरिकल आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इसलिए मुझे ये कराना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स समझेंगे इस चीज को जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। रियल डेप्थ, एपिरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बेटा ध्यान से, जैसे मान लो मेरे पास में ये मैंने आपको ऑलरेडी रियल और एपिरेंट डेप्थ वैसे कराया है मैंने आप लोगों को ये, पर फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ, डेरिवेशन नहीं कराया था उस टाइम पर, तो मैं डेरिवेशन कराऊंगा इनके बीच में रिलेशन क्या आता है। ये मान लीजिए मेरे पास में एक टैंक ऑफ वाटर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये उस टैंक ये टैंक का सरफेस है, मतलब उसकी डेप्थ है पी क्यू डेप्थ है, पी क्यू सरफेस है, और जो पी क्यू जो सरफेस है और ये जो एक्स वाई जो इंटरफेस है, मान लेते हैं कि ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और ये क्या है डियर हमारे पास में डेंसर मीडियम है, ठीक है। और ये मैंने टैंक ऑफ वाटर माना हुआ है, ये उस टैंक की क्या है डियर, ये वाली जो चीज है इसको हम बोलेंगे ये टैंक की क्या है डियर, रियल डेप्थ है। क्या है, रियल डेप्थ, ठीक है डियर, ठीक है। और अब मुझे मान लो मैंने इस पी क्यू सरफेस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मैंने कंसीडर कर लिया, इसके सरफेस पर ओ पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है डियर। अब मान लो इससे मैंने कोई रे ऑफ लाइट निकाली, नॉर्मली इससे कोई रे ऑफ लाइट निकली। जब कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली जब फॉल होती है किसी टू मीडियम के इंटरफेस पर, तो लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन के वो कैसी पास हो जाती है डियर, स्ट्रेट पास हो जाती है। कैसी पास हो जाती है, स्ट्रेट, ठीक है। अब मुझे एक दूसरी रे ऑफ लाइट निकाली, एक तो मैंने नॉर्मली निकाल दी इसमें से, एक मैंने दूसरी रे ऑफ लाइट निकाली, और दूसरी जो रे ऑफ जो लाइट है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकली, ऑब्लिकली निकली इससे, मतलब ये सरफेस पर किसी एंगल से फॉल हुई। अगर ये किसी एंगल से फॉल होगी तो आपको पता है कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो लाइट कहां की तरफ रिफ्रैक्ट होगी डियर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो आपको पता है डियर कि एक तो लाइट हमारी ये है जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है, इस पॉइंट से निकल रही है, एक रे ऑफ लाइट ये वाली है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन हो रही है, और कौन से मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है डियर, ये रेयर मीडियम के अंदर। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी जो आई जो रहती है वो ओनली उसी साइड ऑफ विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है जिस ऑब्जेक्ट से लाइट कैसी आ रही हो डियर, स्ट्रेट आ रही हो, ठीक है, कैसी आ रही हो, स्ट्रेट, ठीक है बेटा। तो अब आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, तो जब ये रे ऑफ लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेगी, जब ये रिफ्रैक्टेड लाइट जब हमारी आई के अंदर एंटर करेगी, तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट हमें कैसी लगेगी डियर, कि जैसे ये रिफ्रैक्टेड जो लाइट है ये हमारी इस वाले पॉइंट से आ रही हो। इसका मतलब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनेगी जिसको मैंने नाम दे दिया ए ओ डैश। ये मेरा पॉइंट है ए, और ये वाला पॉइंट कौन सा बेटा हमारा, बी है, ठीक है। और ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया डियर, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो कोई रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट रे है इस सरफेस पर, तो ये एंगल के साथ में एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको डायग्राम से पता चल रहा है कि बेटा कि अगर हम किसी अगर टैंक के अगर हम बॉटम को अगर हम उसकी डेप्थ को अपीयर करते देखते हैं रियल मीडियम से, तो जो डेप्थ जो होती है उस टैंक की, वो हमें एक्चुअल डेप्थ से
वो कैसी अपीयर होती है डियर, लेस अपीयर होती है। इट मींस पहले इसकी डेप्थ कितनी थी, रियल डेप्थ थी ये वाली थी, जिसको मैंने बोल दिया कि ये जो रियल जो डेप्थ है वो कितने हाइट की है, डेप्थ कितनी है इसकी, h है। अब जब मैं इसे रेयर मीडियम से ऑब्जर्व करूंगा तो ये अपीयर होगा कि जैसे इसकी जो डेप्थ है वो लेस है, मतलब ये वाली डेप्थ होगी, तो इस वाली डेप्थ को हम बोलेंगे डियर एपेरेंट डेप्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपेरेंट डेप्थ। एक ऐसी डेप्थ जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम उस टैंक के सरफेस को ऑब्जर्व करेंगे तो उस सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमें लेस डेप्थ पर अपीयर होगा, उस डेप्थ को हम बोलेंगे एपेरेंट डेप्थ बोलेंगे। अब मुझे रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं हम इस डेरिवेशन को। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाने के लिए स्नेल्स लॉ को। ये मीडियम सेकंड और ये मीडियम कौन सा, फर्स्ट। तो शुरू करते हैं डियर हम स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रे ऑफ द लाइट है सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो रिफ्रैक्ट कौन से मीडियम में हुई, फर्स्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में क्या हो गया डियर, साइन आर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू किसके, फर्स्ट के। क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये चीज कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू जो सेकंड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, किसके रेसिप्रोकल होता है डियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू किसके, फर्स्ट के। तो वहां से टर्म से मैंने ये ले लिया, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में क्या डियर, साइन आर। अब मुझे साइन आई और साइन आर की वैल्यू मुझे रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास में है, तो मेरे पास में रियल और एपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो साइन आई, तो ये हमारा आई है, ठीक है डियर, ठीक है। अगर ये आई है तो ये भी हमारा क्या होगा डियर, हमारा आई होगा। तो ये अगर हमारा एंगल आर है और ये लाइट यहाँ बैकवर्ड में प्रोड्यूस हो रही है, ये और ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा डियर, हमारा आर एंगल होगा। क्या होगा डियर, आर। ठीक है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल होंगे, ये और ये वाले जो ट्रायंगल्स होंगे अल्टरनेट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास में अगर ये एंगल आई होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, आई। ये एंगल अगर आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारा आर होगा। तो आई और आर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ट्रायंगल यूज करूंगा, इन ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ये एंगल आई है तो इसके सामने का ये क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन आई की वैल्यू लिखूंगा, साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या होगा डियर हमारे पास में, ओ बी होगा। ऐसे ही मैं ट्रायंगल यूज करूंगा, इन ट्रायंगल, मुझे ये चाहिए आर, साइन आर चाहिए, तो आर ये रहा एंगल हमारे पास में, तो इसका ट्रायंगल कौन सा यूज करूंगा मैं, ट्रायंगल ओ ए बी। तो क्या आएगा, साइन आर इज इक्वल टू, तो क्या होगा, ये आर है, ये परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने वाला, तो ये ए बी अपॉन में डियर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा डियर, ओ डैश बी, ओ डैश बी। इनकी वैल्यू को यहां पे रखो, इनकी वैल्यू को रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू साइन आई। साइन आई की वैल्यू कितनी है बेटा, ए बी अपॉन में ओ बी अपॉन में साइन आर, ए बी अपॉन में ओ डैश बी डैश। ठीक है, तो ये क्या बनेगा डियर, ए बी अपॉन में ओ बी इंटू में ओ डैश बी डैश अपॉन में क्या बेटा, ए बी से ए बी क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू किसके डियर, फर्स्ट के, इज इक्वल टू क्या बनेगा,
ओ डैश बी अपॉन में क्या बेटा, ओ बी बनेगा। ठीक है डियर, तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब मैं इसका कर देता हूं रेसिप्रोकल, कर देता हूं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं। रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, रेसिप्रोकल कर रहा हूं मैं इस वाली इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बराबर में उल्टा हो जाएगा, ओ बी अपॉन में क्या हो जाएगा डियर, ओ डैश और क्या हो जाएगा बेटा, ओ बी अपॉन में ओ डैश बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ओ बी देखो डियर, ओ बी अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि इस ऑब्जेक्ट, ये वाली जो रे ऑफ द लाइट है और ये जो रे ऑफ द लाइट है, ये डियर हमारी बहुत ही क्लोज होती हैं, बट हम डायग्राम में दिखाने के लिए हम इनको क्या मान लेते हैं, सेपरेट मान लेते हैं। अगर मैं इसको वेरी क्लोज लूंगा तो मुझे ट्रायंगल्स यूज करने में, मुझे जियोमेट्री बनाने में बहुत ही क्या आएंगी बेटा, प्रॉब्लम्स आएंगी। तो एक्चुअली में इस पॉइंट से निकलने वाली जो रे ऑफ द लाइट है ये वेरी क्लोज होती हैं। वेरी क्लोज मतलब ये पॉइंट हमारा बी जो पॉइंट है वो यहाँ पर होगा, अगर ओ ए है तो हमारा जो ओ बी जो होगा वो उस ओ ए के क्या होगा डियर, बराबर होगा। या आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये ओ है, ठीक है डियर, और ये कोई हमारी लाइन है, तो ये कोई रे ऑफ लाइट, ये ओ और ये क्या है ए। अगर मान लो ये इससे रे ऑफ जो लाइट निकल रही है वो बिल्कुल क्या है, नियर है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो हमारी जो ओ बी जो है वो नियरली किसके है, ओ ए के है। किसके है, ओ ए के। तो मैं यहाँ पर मानूंगा इस चीज को, क्योंकि जो ये जो रे ऑफ जो लाइट है जो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकल रही है ये रियली में कैसी होती है डियर, वेरी क्लोज होती है। अगर ये वेरी क्लोज है तो हम ये कहेंगे कि जो ओ बी है वो नियरली क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा, और ओ डैश बी जो होगा वो नियरली किसके बराबर होगा, ओ डैश ए के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां इसकी वैल्यू रख देंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू क्या, ओ ए अपॉन में ओ बी की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, ओ डैश ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, ओ ए की वैल्यू क्या, ओ ए। ये कौन सी डेप्थ है, रियल डेप्थ, तो रियल डेप्थ अपॉन में कौन से डियर हमारे पास में, ओ डैश ए, ओ डैश ए। इसको कौन सी डेप्थ मान रखा है, एपेरेंट डेप्थ। कौन सी डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के साथ में, रियल डेप्थ के साथ में और एपेरेंट डेप्थ के साथ में। ठीक है, बेटा कितने मिनट हो गए, 13। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से इस चीज को ध्यान से देखेंगे, बहुत एक इंपॉर्टेंट लेसन है। मान लीजिए हमारे टैंक ऑफ वाटर है, ठीक है, और टैंक ऑफ वाटर की ये हमारी एक रियल डेप्थ है जिसको मैंने क्या मान लिया, एच। उस डेप्थ के जो सरफेस है, जो बॉटम जो सरफेस है उस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करा ओ, उससे कोई रे ऑफ जो लाइट निकली, मैंने उससे एक रे ऑफ लाइट निकाली परपेंडिकुलरली जो एक्स वाई दो मीडियम के इंटरफेस पर नॉर्मली क्या होती है, फॉल। तो जब नॉर्मली फॉल होती है तो उसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो कैसे निकल जाती है, स्ट्रेट निकल जाती है। दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने निकाली इस ऑब्जेक्ट से, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से अदर देन 90 डिग्री, तो क्या होगा, उसका रिफ्रैक्शन होगा डेंसर टू रिरर। आपको पता है कि ये नॉर्मल ड्रॉ करा इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, बी पॉइंट पर, तो जो रे ऑफ जो लाइट है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ क्या होगा डियर, बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया। तो जब ये रिफ्रैक्टेड लाइट हमारी आई के अंदर एंटर करेंगी तो ये जो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है ये अपीयर होगी जैसे कहां से आ रही हो डियर, इस पॉइंट से आ रही हो। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो हमारा सरफेस पी क्यू जो सरफेस जो था बॉटम पर, उस पर जो हमने पॉइंट जो ऑब्जेक्ट माना था उसकी इमेज क्या बनेगी, एक वर्चुअल इमेज बनेगी ओ डैश। इसका मतलब जो पी क्यू जो सरफेस है, जो बॉटम है, वो हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया है। अगर बॉटम अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है तो उसकी जो डेप्थ है वो क्या हो जाएगी डियर, कम हो जाएगी। उस डेप्थ को बोलेंगे एपेरेंट डेप्थ बोलेंगे। अब मुझे एपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के साथ में क्या चाहिए डियर, एक
रिलेशन चाहिए। क्या चाहिए? रिलेशन। तो मैं किससे शुरू करूंगा? हमारा एक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, यूजिंग स्नेल्स लॉ। सेकंड मीडियम मैंने ये माना हुआ है, फर्स्ट मीडियम ये माना हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट, क्योंकि रिफ्रैक्ट कौन से मीडियम में हो रही है? लाइट, फर्स्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर। इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं डियर? आपको मैंने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड को मैं क्या भी लिख सकता हूं? रेसिप्रोकल कर सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू किसके? फर्स्ट के। तो मैंने इसकी जगह पर मैंने ये चीज यहां पर लिख दी, साइन आई अपॉन में साइन आर। ठीक है, तो साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालो। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को? अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? आई होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल ये बराबर है, अल्टरनेट ट्रायंगल से ये एंगल आई, तो ये एंगल भी क्या होगा? आई होगा। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल हैं, और ये एंगल अगर आर है और तो इसको अगर मैं बैकवर्ड एक्सिस में प्रोड्यूस करूं तो ये एंगल भी क्या होगा हमारा डियर? आर के बराबर ही होगा। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ओ डैश ए बी से मैं आर साइन आर की वैल्यू निकाल लूंगा। ओ ए बी से इन दोनों इसको नहीं मान करके, एब्सेंट मान करके, ओ ए बी से मैं यूज करके किसकी वैल्यू निकाल लूंगा? साइन आर की। तो साइन आई, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन जब निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन सा है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? ओ बी। ठीक है डियर, और दूसरा मैंने ट्रायंगल यूज करा ओ डैश ए बी, ओ डैश ए बी। ठीक है, तो साइन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ओ डैश बी। तो मेरे पास में ये टर्म आ गई, साइन आई और साइन आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी, इस फॉर्मूले में कट गया, तो ओ डैश बी अपॉन में क्या आ गया? ओ बी। ठीक है, अब मैंने इसका क्या कर दिया डियर? रेसिप्रोकल कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू किसके बेटा? फर्स्ट के, इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में क्या निकल गया डियर? ओ डैश बी निकल गया। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जैसा कि जो इस पॉइंट से निकलने वाली जो लाइट है ये बहुत क्लोज होती हैं, बट जियोमेट्री बनाने के लिए, आई दिखाने के लिए, आर दिखाने के लिए और ट्रायंगल दिखाने के लिए मैंने इनको इस डायग्राम में कैसा माना हुआ है? सेपरेट माना हुआ है। जबकि ये जो लाइट जो होती हैं, ये दो रे जो निकल रही है वेरी क्या होती हैं? क्लोज होती है। मतलब ए और जो बी जो पॉइंट है ये वेरी क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अगर ए और बी वेरी क्लोज है तो ओ ए जो रहेगा वो ए ओ बी के नियरली क्या होगा? बराबर होगा। तो ओ बी नियरली ओ ए के इक्वल है, ओ डैश बी नियरली इक्वल किसके होगा? ओ डैश ए के होगा। तो मैं ओ बी की जगह पे मैं ओ ए लिख सकता हूँ, ओ डैश बी की जगह में क्या लिख सकता हूँ? ओ डैश ए लिख सकता हूँ। ओ ए क्या मानी हुई है? रियल डेप्थ अपॉन में ओ डैश ए, इसको मैंने क्या माना हुआ है? एपेरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ के बीच में हमारे पास में एक रिलेशन आ गया है, रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। ठीक है, अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर, अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि बेटा आप लोगों से ये हाइट आप लोगों से पूछी जा सकती है, एपेरेंट डेप्थ आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ये कितनी होगी और इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ओ डैश निकालना है मुझे, ओ डैश। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालूंगा? मुझे एक चीज बताओ आप लोग, कैसे निकालूंगा मैं इसको? ओ ए माइनस में ओ ए हो गया, और ओ ए में से मैं ओ डैश से घटा दूंगा तो ओ डैश बचेगा। तो मैं क्या करूंगा? ओ डैश इज इक्वल टू ओ ए माइनस में ओ डैश ए। तो ओ डैश, ठीक है, ओ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डियर मेरे पास में? ये जो मैं निकाल रहा हूं ना, ये जो मैं निकाल रहा हूं ओ डैश जो निकाल रहा हूं, इसको हम बोलते हैं डियर नॉर्मल शिफ्ट। एक ऐसी शिफ्ट जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेज्ड अपीयर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ओ डैश हमारी एक नॉर्मल शिफ्ट होती है। क्या होती है? नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू बताओ। ओ ए क्या हमारा? एच माइनस में ओ डैश ए किसके बराबर है डियर हमारे पास में?
ओ ए डैश किसके बराबर में हमारे क्या है बेटा हमारे पास में ये एच डैश में मान लेता हूं इसको, क्या मान लेता हूं एच डैश। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ एच अपॉन में एपेरेंट डेप्थ एच डैश, यहां से एच डैश की वैल्यू निकालो तो एच डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में क्या आ गया डियर म्यू, इसकी वैल्यू यहां रखो। तो नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कौन सी है, इस वाली को हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। एक ऐसी शिफ्ट जिसमें जब हम ऑब्जेक्ट को रियल मीडियम से देखते हैं तो वो हमें रेज अपीयर होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट बराबर में एच माइनस में एच डैश, तो एच डैश की वैल्यू क्या है एच अपॉन में क्या बेटा म्यू, इसमें से एच को क्या निकाल सकते हो कॉमन निकाल सकते हो। तो नॉर्मल शिफ्ट जो हो जाएगी आप लोगों की, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, एच निकाल दूंगा तो कॉमन वन माइनस में वन अपॉन में क्या बचेगा डियर मेरे पास में म्यू बचेगा। तो ये मेरे पास में क्या निकल गई डियर नॉर्मल शिफ्ट निकल गई, क्या निकल गई नॉर्मल शिफ्ट। बेटा काटियो मत। तो हमारे पास में जो नॉर्मल जो शिफ्ट जो आई है, जिस डेप्थ से अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को अपीयर करूंगा रियल मीडियम से तो वो मुझे कैसा अपीयर होगा डियर, वो मुझे कैसा अपीयर होगा लेस अपीयर होगा, लेस डेप्थ पर मुझे वो दिखेगा। तो उस पोजीशन ऑफ अपीयरिंग ऑब्जेक्ट जो रेज्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है नॉर्मल शिफ्ट का। ठीक है, तो अगली क्लासेस में हम इसके बारे में न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक मिनट रिवीजन कर देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रियल डेप्थ एपेरेंट डेप्थ के बीच में रिलेशनशिप ये है, ठीक है। और अगर आपको ये शिफ्ट निकालनी है ओ से ओ डैश, ये कितनी डिस्टेंस होगी तो क्या पोजीशन होगी, तो उसकी पोजीशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू एच वन माइनस वन अपॉन में क्या म्यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। कितने मिनट होगी 22।